नमस्कार, मैं हूं आपके साथ पूर्णिमा मिश्रा। हमारे खास प्रोग्राम क्या कहते हैं नरेंद्र मोदी में आज आपको सुनवाएंगे पीएम मोदी का वो ऐतिहासिक भाषण जो उन्होंने 4 जनवरी 2012 को अहमदाबाद में दिया। मोदी जी ने अपने भाषण में कहा कि एक जमाना था जब गांव के अंदर एक ही डॉक्टर होता था और पूरा गांव स्वस्थ होता था। आज एक्सपर्टीज का विषय आ गया है। शरीर के हर अंग के लिए अलग डॉक्टर है, फिर भी कोई स्वस्थ नहीं है। क्या हम बैठकर इस समस्या का समाधान नहीं खोज सकते? मैं तो एक जमाना था जब गांव के अंदर एक डॉक्टर होता था, पूरा गांव स्वस्थ होता था, तंदुरुस्त होता था। आज और वो सब बंदर का व्यापारी होता था। हर मरीज की दवाई वो बन जाता था। एक डॉक्टर होता था गांव में। और पुराने जमाने में वैद्यराज हुआ करते थे। और आज साफ एक्सेलेंसी का विषय आ गया, एक्सपर्टाइज का विषय आ गया है। कान का अलग, नाक का अलग, नाक का अलग, पैर का अलग, हाथ का अलग। अब थोड़े दिन में ये भी आएगा, दाहिने हाथ वाला का एक्सपर्ट अलग, बाएं हाथ वाले का एक्सपर्ट अलग, दाहिने हाथ वाले का एक्सपर्ट अलग, बाएं हाथ वाले का एक्सपर्ट अलग। ये होने वाला है। ये सब होने के बाद भी तंदुरुस्ती का क्या होगा, स्वास्थ्य का क्या होगा? बिल तो बढ़ता चला जा रहा है मित्रों, लेकिन उसके दिल पर बोझ भी बढ़ता चला जा रहा है। क्या हम बैठ करके इसके रास्ते खोज सकते हैं? इतना बड़ा देश है, हम कोई धनी देश नहीं है, गरीब देश है। गरीब देश है तो हम कैसी व्यवस्थाएं करें और हर समस्या का समाधान होगा, हर समस्या का समाधान खोजा जा सकता। और मैं मानता हूं कि इस प्रकार के टैलेंटेड लोग मिले हो, क्या कुछ देश को नहीं दे सकते? कितना सामर्थ्य पर्याप्त है। और मुझे विश्वास है 3 दिन के आपके समारोह से जब जाएंगे, कम से कम मेरी धरती को कुछ दे करके जाएंगे और उसमें से हम कुछ सीखेंगे और हम सरकार में लाने का प्रयास करेंगे। अमल को चिंता थी गरीब पेशेंट का क्या होगा, मुझे अच्छा लगा क्योंकि इतने बड़े बड़े डॉक्टर गरीब पेशेंट की चिंता करें तो फिर प्रॉब्लम ही नहीं रहेगा, सरकार की जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन मैं मानता हूं कि कुछ चीजें की जा सकती है। गुजरात इज स्टेट जिसने पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के मॉडल को बहुत बड़ा बल दिया और मैं मानता हूं कि सरकारों ने हेल्थ सेक्टर में पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के मॉडल की तरफ जाना पड़ेगा। ये सरकार अस्पतालें बनाएगी, सरकार डॉक्टरों को तैयार करेगी, डॉक्टरों को रखेगी और जैसा शरीर जी बता रहे थे, सिर्फ ह्यूमन रिक्वायरमेंट को पूरा करने में 2031 आ जाएगी, 2031। अब मैं तब तक बीमार हो नहीं सकता हूं, I'll have to wait। मैं ये कह रहा हूं कि स्थिति का सामने कैसे उपाय किया जाए। जैसे हमारे यहाँ ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में भारत जैसा देश 127 नंबर पर खड़ा है दुनिया में। हम 127 नंबर पर खड़े हैं ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। और उसका एक मुख्य कारण है माता मृत्यु दर, शिशु मृत्यु दर। दूसरा है माल न्यूट्रिशन। ये पैरामीटर में हम बहुत पीछे हैं। क्या इसका कोई जवाब खोजा जा सकता है? सब हम भाषण ही करते रहेंगे क्या कि नहीं माता मृत्यु दर कम होना चाहिए, शिशु मृत्यु दर कम होना चाहिए, IMR MMR में कुछ बदलाव होना चाहिए। गुजरात में एक स्कीम, हमने एक योजना बनाई कॉल चिरंजीवी। मैं ये विषय आपको रुचि है क्या? तब मैं आगे चलाऊंगा क्योंकि आपके विषय का मेरे पास कुछ है नहीं, मैं कहने चलेगा ना? हाँ, बच्चों की राय है तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं। हमने एक चिरंजीव स्कीम बनाई। उस चिरंजीव स्कीम में हमने गायनेकोलॉजिस्ट डॉक्टरों के साथ MOU किया और हमने बिलो पॉवर्टी लाइन फैमिली की कोई भी मां, सरकार ने जिस डॉक्टर के साथ MOU किया है, अगर वहां पर जाती है पेशेंट के रूप में तो नॉर्मल डिलीवरी करेगा तो कितना चार्ज होगा, सिजेरियन करेगा तो कितना चार्ज होगा, वो सारे पैसे सरकार उस डॉक्टर को दे रही है और वो मां को अस्पताल तक जाने के लिए 200 रुपया
किराए के लिए देते हैं, 3 दिन अस्पताल में रहे तो उसके लिए हम 200 रुपए देते हैं, बच्चे को लेकर के घर वापस जाए उसके लिए 200 रुपए देते हैं, और पतिदेव परेशान ना करे कि उसको भी 200 रुपया देते हैं। इसका परिणाम क्या हुआ है? मेरे राज्य में 2003, 2004, 2005 के कालखंड में institutional delivery was hardly 54%. Today in my state, institutional delivery is 90%. अब मैं हमारे सरकारी व्यवस्था सोचता है कि इतना बजट करूंगा, इतने अस्पताल बनाऊंगा, इतने डॉक्टरों को रखूंगा, तो ये होता क्या? रास्ते खोजे जा सकते हैं। और भाइयों बहनों, मैं गर्व के साथ कहता हूं, अगर मेरे यहाँ ये चिरंजीव स्कीम न होती और ये गरीब परिवारों के डिलीवरी की व्यवस्था हमने न की होती, तो इस कालखंड में 28,000 शिशु जन्म के साथ ही उनकी मृत्यु हो गई होती, 600 माताओं की मृत्यु हो गई होती। इस योजना का परिणाम है कि 28,000 बच्चे जिंदा हैं, 600 माताएं जिंदा है। भाइयों बहनों, डॉक्टर और सरकार मिलकर गरीब से गरीब परिवार की क्या सेवा हो सकती है, उसका एक उदाहरण है। हमारे यहाँ कच्छ में भूकंप आया था, अंजार के अंदर 400 बच्चे 26 जनवरी को वंदे मातरम करते करते जा रहे थे और दब गए। उन बच्चों की स्मृति में हमने एक इंश्योरेंस स्कीम शुरू की। गुजरात इज स्टेट कि जहां पर केजी से पीजी तक सब बच्चों का इंश्योरेंस है। उसके कारण एक कॉन्फिडेंस लेवल आता है। हम हर वर्ष बच्चों का हेल्थ चेकअप का काम करते हैं स्कूलों में, और करीब 1.5 करोड़ बच्चों का मेडिकल चेकअप होता है, और उसमें भी हमने स्टूडेंट जो फाइनल ईयर के उनको भी लगा देते हैं। हर एक बच्चे के पीछे समय मिले। और ध्यान में ये आया है कि गरीब परिवार के बच्चे हर साल करीब 13-14 हजार बच्चे ऐसे आते हैं जिनके मेजर ऑपरेशनों की रिक्वायरमेंट होगी। किसी के किडनी ट्रांसप्लांट करनी है, किसी को कैंसर का दर्द है, किसी को हार्ट के वाल्व का प्रॉब्लम है, और मुख्यमंत्री के राहत कोष से इन सबकी मुफ्त में ऑपरेशन मेरी सरकार करवाती है। इन गरीब बच्चों को जाकर के खोज करके लाते हैं। कोई तो बीमारी नहीं है, वरना क्या होता है अगर वो मर जाता बच्चा तो माँ बाप यही मानते, अरे भाई चलो ईश्वर की इच्छा। पता तक नहीं होता कि बेटा किस कारण मरा। लेकिन हमारे इस प्रयासों का परिणाम है कि हर वर्ष 13 से 14 हजार बच्चों के मेजर ऑपरेशन सरकार करवाती है, और उन बच्चों की जिंदगी हम बचा लेते हैं। अगर आपको यहाँ मौका मिले तो मेहता अस्पताल हुआ, हार्ट की अस्पताल है हमारी, एक पूरा वार्ड उन बच्चों के लिए, जिसे मैं 1 रुपया लेना नहीं है, लेकिन उन बच्चों की जिंदगी बचाने और गरीब परिवार के बेटे, छोटे छोटे बालक, हम उनके लिए एक योजना बनाई है। बड़ी सफलतापूर्वक योजना हमारी चल रही है, और उसका लाभ गरीब परिवार को मिले। जिस प्रकार में हम हेल्थ पे इस प्रकार से काम करें, दूसरा हम न्यूट्रिशन पर बल करें। मैं मानता हूं बीमारी के खिलाफ लड़ने के लिए सबसे बड़ी औषध कोई है तो पीने का शुद्ध पानी। हमारी सारे आरोग्य के जितने मेडिकल क्षेत्र का जो बजट है, अगर हम पीने का शुद्ध पानी पहुंचाने में सफल हो जाएं, मैं समझता हूं बहुत बड़ी मात्रा में हेल्थ के बजट का बचत है। हमने गुजरात में काम किया, नर्मदा का पानी करीब 8,000 गांव में पहुंचाया पीने के लिए। पहले जहां 2,500 TDS वाला पानी लोग पीते थे, आज 100 TDS वाला एज गुड एज बिस्लरी वाला पानी लोगों को पीने मिलता है। और पानी का परिणाम ये हुआ है कि उसकी रेजिस्टेंस पावर इतना बड़ा है कि आज मेरे गुजरात में पूरे इस दशक में कोई एपिडेमिक की खबर आपने सुनी नहीं होगी। इसका एक मूल कारण पानी है, और दुनिया के समृद्ध देशों का कहना ऐसा है, अगर शुद्ध पीने का पानी का प्रबंध होता है तो GDP 4% बढ़ जाता है, इकोनॉमी को भी कितना लाभ होता है। और ये काम कैसे हुआ मित्रों? हमने
700 डेज में 1400 किलोमीटर पाइपलाइन। आप आपके नगर के अंदर 2 इंच की पाइपलाइन डालते हैं ना, तो भी 2-2 साल तक गड्ढे रहते हैं। यही होता है ना? गलत तो नहीं होगा, मेरे गुजरात में ऐसा होता है। मित्रों, 700 डेज में 1400 किलोमीटर पाइपलाइन, और पाइप की साइज क्या है? आप मारुति कार में फैमिली साथ उस पाइप पर ड्राइव कर सकते हैं। इस साइज की पाइप, और उससे हमने पानी पहुंचाया है 8000 गांव। आप साबरमती में नर्मदा का पानी देख रहे हैं। साबरमती में साबरमती का पानी नहीं है सर, हमने टेक्नोलॉजी का क्या उपयोग किया देखिए। और उसके कारण मेरे यहाँ अहमदाबाद में आज 100 TDS का पानी टैप में मिलता है, और उसके कारण मेरे यहाँ 7 दिन लगातार बारिश रहने के बाद भी बीमारी का वो माहौल खड़ा नहीं होता। आज से 6 साल पहले अगस्त सितंबर में किसी डॉक्टर को मिलने जाओ तो वो ये कहता था अभी सीजन बहुत ज्यादा है, मैं नहीं आ सकता। हाँ, डॉक्टर ये कहता था, लोग बीमार है तो वो कहते सीजन है, अच्छे दिन आए वो। अभी बोले बहुत अच्छे दिन है मोदी जी, अभी मैं नहीं आ सकता। मित्रों, पिछले 6 साल से अगस्त और सितंबर में मेरे अहमदाबाद का डॉक्टर कहीं रिश्तेदारी में जाना है तो आजकल जा सकता है, फुर्सत है उसकी। मित्रों, हेल्थ के विषय में प्रिवेंशन में दूसरा है माल न्यूट्रिशन। भारत जैसे देश, हमने इसमें जन आंदोलन खड़ा किया। हम फोर्टिफाइड आटा, फोर्टिफाइड मिल्क, फोर्टिफाइड ऑयल, गरीब परिवार के घर में फोर्टिफाइड व्यवस्थाएं कैसे पहुंचे और उसके कारण वो माल न्यूट्रिशन से कैसे बाहर आए, उस पर हम काम कर रहे हैं। हम किशोरी जो लड़कियां हैं छोटी छोटी, मां बनने से पहले उसका फिजिकल डेवलपमेंट कंप्लीट हो, उसके लिए क्या व्यवस्था, उसकी चिंता कर रहे हैं। और ये सब गरीब परिवार है दोस्तों, ये कोई अमीर परिवारों की मैं बात नहीं कर रहा हूं। हम न्यूट्रिशन एक बहुत बड़ी चैलेंज है मेरे हिसाब से, हम उसमें लगे हैं। ये 2 कारण है। कुछ लोगों को न्यूट्रिशन का प्रॉब्लम इसलिए है कि खाना मुहैया नहीं होता हो, कुछ लोगों का इसलिए प्रॉब्लम है कि वो हेल्थ कॉन्शियस नहीं है, ब्यूटी कॉन्शियस है। और ज्यादा बड़ी समस्या ये हो गई है, कोई भी माँ बेटी को कहे बेटी दूध पी लो तो बेटी मना कर रही है, दूध नहीं पीऊंगी। क्यों? मोटी हो जाऊंगी तो। और माँ और बेटी का घर में झगड़ा यही चलता रहता है। और ये सारे बच्चे, अमीर घराने के बच्चे, माल न्यूट्रिशन के शिकार हो रहे हैं, उनके चेहरे पर कोई चमक नहीं। ये सब प्रिवेंशन के लिए करने वाले काम है। मैं समझता हूं सरकार का ये प्राथमिक दायित्व है, और उस काम पर हम बल दे रहे हैं। जहां तक मेडिकल एजुकेशन का सवाल है, सरीन जी कह रहे थे मोदी जी इंडस्ट्री में पैसे लगाओ मत, इसमें लगाओ। मैं आपकी सलाह को पहले से बता दूं कि मेरा राज्य ऐसा है कि जो इंडस्ट्री में 1 नया पैसा लगाता नहीं है, 1 नया पैसा नहीं लगाता हूं जी। वो रतन टाटा लगाते हैं जी, हम नहीं लगाते, हम नहीं लगाते। और मैं गुजरात में मुख्यमंत्री बना उसके पहले मेरे यहाँ जितनी मेडिकल एजुकेशन के लिए सीट थी, आज करीब 2.25 गुना हो गई, मोर देन डबल। और अभी हमारी 7 मेडिकल कॉलेज की अर्जियां पेंडिंग पड़ी है सही महोदय के पास, वो अभी यहाँ साइन करके जाइए। हम बजट खर्च करने तैयार है। साहब, सबसे बड़ी रुकावट यही है, और हमारा सपना है सभी डिस्ट्रिक्ट के अंदर हम मेडिकल कॉलेज के बच के आएंगे, सभी डिस्ट्रिक्ट।